Assalamu alaikum. Today the chapter we are going to study about is fundamentals of chemistry, that is chapter number 1, and the topic is elements. Elements, it is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means. In this definition, we have to remember three things about elements. That is, first one is same type of atoms, second one is same atomic number, and third is cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means. So first we will discuss about the same type of atoms. Now, what are atoms? Atoms are the smallest unit of matter. In this definition, we will discuss two things. One is smallest unit and the second one is matter. So first we will discuss smallest unit. What does it mean? To understand it, you can see the picture in this slide. Here is a wall which is made up of same type of bricks. So it is a brick is the smallest unit which is performs its role in making a wall. So इट्स जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है, एक ईंट हो गई, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और अब ये सारी ईंटें क्या हैं, एक तरह की हैं, तो हम एक ईंट को क्या कह रहे हैं कि ये एक यूनिट है। तो इस तरह से एक ईंट क्या हो गई, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉल हो गई। वन ब्रिक इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉल। तो एटम की हमने बात की है कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। नाउ व्हाट आर मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अपना कोई वज़न हो और वो कोई जगह घेरती हो, उसको हम मैटर कहते हैं। ये 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती है। फिजिकल स्टेट्स मतलब जिस्मानी हालतें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सॉलिड इज़ आइस विच इज़ इन सॉलिड फॉर्म, एंड द स्टीम विच इज़ राइजिंग फ्रॉम द कप इज़ गैस फॉर्म, एंड द लिक्विड प्रेजेंट इन अ ग्लास is liquid. So what is atom? Atoms are the smallest unit of matter. और एटम्स क्या हैं, अगर तो सेम टाइप के एटम्स होंगे तो वो क्या बनाएंगे, मिलकर एलिमेंट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट की, तो उसमें सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। अगर हम ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करेंगे तो क्या होंगे, उसमें सारे के सारे एटम्स ऑक्सीजन के होंगे। देयर इज़ नो एनी केमिकल बॉन्ड इन बिटवीन द एटम्स। वी जनरली से दैट व्हेन देयर आर सेम टाइप ऑफ एटम्स दे मेक वन एलिमेंट। सो फर्स्ट थिंग इज़ क्लियर, दैट इज़ इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। अब सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, उसका क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, इट इज़ अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये क्या है, एटॉमिक नंबर। अब प्रोटॉन नंबर जिसको हम Z से प्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइड्रोजन देयर इज़ 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1। इन केस ऑफ हीलियम, एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, हीलियम में क्या है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 होगा। इस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं वो इसका एटॉमिक नंबर बनाती हैं। अब हमने बात की है कि जो एलिमेंट्स क्या हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। अब एटम्स एक तरह के हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, इसलिए उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो भी सेम होगा। तो क्या है फिर, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी। दो बातें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। अब तीसरी बात की तरफ चलते हैं, दैट एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। कि हमने क्या देखा है कि एलिमेंट्स को हम तोड़ नहीं सकते, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते, क्योंकि एटम्स एलिमेंट्स किससे मिलकर बने हैं, एटम से। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब कि सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है। इससे अंदर पार्टिकल्स जो हैं एटम के अंदर, प्रोटॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो प्रेजेंट हैं, बट दे आर डिफरेंट पार्टिकल्स। हम उसको इससे भी छोटा कोई यूनिट नहीं कह सकते। जैसे कि हमने ईंट की बात की थी, तो ईंट दीवार की बात की थी, वो सारी एक जैसी ईंटों से मिलकर बनी थी, तो उसको हमने कह दिया था कि एक ईंट एक यूनिट है। लेकिन अब एटम किससे मिलकर बना है? 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, और तीनों पार्टिकल्स अलग-अलग हैं, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो पार्टिकल्स एटम के यूनिट हैं, बल्कि तीनों पार्टिकल्स मिलकर एक एटम बनाते हैं, और एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, और स्मॉलेस्ट यूनिट को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स। यूनिक मतलब मुनफरिद, दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। हर एटम की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होगी। इसकी एग्जांपल्स बता दी गई हैं। ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन के H से, और क्लोरीन को Cl से। तो ये हमारी क्लियर होगी डेफिनेशन। आगे हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में क्या है कि पहले ज़माने में क्या था, सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। वो कौन कौन से थे? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, तो फिर it was considered that elements were the substances that could not be broken down into simpler units by ordinary chemical process। फिर इसके बाद क्या हुआ कि until the end of 19th century, 19वीं सदी के आखिर तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, और अब 118 एलिमेंट्स डिस्कवर है, जिनमें से 92 नेचुरली अकरिंग है। 92 नेचुरली अकरिंग है, मतलब कि जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और बाकी मैन मेड है, जिन्हें इंसान खुद सिंथेसाइज करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अकरेंस की। एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। तो ये अपनी 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक फ्री मतलब आज़ाद हालत में, और कंबाइंड मतलब किसी के साथ जुड़ी हुई हालत में। तो all the naturally occurring elements found in the world have different percentages in the earth crust, ocean and atmosphere। अब ये कहाँ पहले हमने बात की कि वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो वो फ्री भी हो सकते हैं और कंबाइंड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वो कहाँ प्रेजेंट है, तो वो अर्थ क्रस्ट में, ओशन में है और एटमॉस्फेयर में है। तो इनकी आगे परसेंटेजेस बताई हुई हैं कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है, दैट इज़ ऑक्सीजन, दैट इज़ 47%। अगर हम सेकंड मोस्ट एलिमेंट की बात करें, तो दैट इज़ सिलिकॉन, विच परसेंटेज इज़ 28%, एंड थर्ड मोस्ट इज़ एलुमिनियम, जिसकी परसेंटेज है 7.8%। इसी तरह से ओशन और एटमॉस्फेयर में भी हर एलिमेंट की परसेंटेजेस बताई हुई हैं, जो कि यहाँ पे अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की। डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल स्टेट्स, उनकी जिस्मानी हालत के लिहाज से एलिमेंट्स को कितनी इकसाम में तकसीम किया जाता है। तो एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल स्टेट्स: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो जो सबसे ज़्यादा हैं, जो एलिमेंट्स की मेजॉरिटी है, वो एग्जिस्ट करती है सॉलिड फॉर्म में। इसकी एग्जांपल्स हैं सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड एट्सेट्रा। और जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं वो है मरकरी एंड ब्रोमीन। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उनकी एग्जांपल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की उन टाइप्स की जिनको डिवाइड किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर। तो वो 3 तरह की हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो सबसे ज़्यादा अबाउट 80% जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन मेटल फॉर्म। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी हैं? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट मीन्स दे लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजीली, दे हैव हाई डेंसिटीज, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम एट्सेट्रा। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, तो वो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो एलिमेंट्स जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। उनकी डेंसिटीज लो होती हैं, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब वो आसानी से ट्रांसमिट नहीं करते, और उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एट्सेट्रा। आगे हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होती हैं।
ना ये मेटल्स होते हैं ना ही नॉन मेटल्स होते हैं, तो इनको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, दैट आर मेटोलाइट्स। इसकी एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन एंड एस्टाटीन।